ईरान के रेगिस्तानों से लेकर इजराइल की कंक्रीट की दीवारों तक आज 2026 में जो गूंज सुनाई दे रही है, वो केवल मिसाइलों के फटने की आवाज नहीं है। ये आवाज है उस डर की जिसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में जलती लाइटें, रूस के बंकरों में होती गुप्त बैठकें और चीन की ताइवान जलमरुमध्य में बढ़ती हलचल, ये सब इशारा कर रहे हैं कि हम विनाश के मुहाने पर खड़े हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान अपनी हदों को पार करता है और सत्ता की भूख सिर चढ़कर बोलती है, तो अंजाम कितना खौफनाक होता है। आज जब ईरान ने इजराइल की ओर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं, तब पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। क्या ये 2026 का तनाव हमें उस रास्ते पर ले जा रहा है जहां से वापसी मुमकिन नहीं? आज हम उन पर्दों को हटाएंगे जो इतिहास के सबसे अंधेरे अध्यायों पर पड़े हैं। उन 5 महायुद्धों की बात करेंगे जिन्होंने इस धरती की मिट्टी को इंसानी अस्तित्व के अंत से सींच दिया था। दुनिया के नक्शे पर जो लकीरें आज आप देखते हैं, वो स्याही से नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के मिट जाने के बाद खींची गई हैं। आज जो इजराइल और ईरान के बीच ठनी है, उसे समझने के लिए हमें उन जख्मों को देखना होगा जो सदियों पहले दुनिया को दिए गए थे। क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जब दुनिया की 11% आबादी सिर्फ एक ही साम्राज्य की सनक की वजह से खत्म हो गई थी? या फिर वो दौर जब चीन की 75% जनता सिर्फ 3 राजाओं की लड़ाई में गायब हो गई? ये कोई किस्से कहानियां नहीं हैं। ये वो कड़वे सच हैं जो आज के 2026 के हालातों में और भी ज्यादा डरावने लगते हैं। चलिए शुरू करते हैं तबाही के उस सफर को जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हम फिर से वही गलती तो नहीं दोहरा रहे। नंबर 5, मिंग और किंग वंश का वो महाविनाश 1618 से 1683। चीन का नाम सुनते ही आज हमारे जहन में 2026 की वो विस्तारवादी नीति आती है जो पड़ोसी देशों की जमीन हड़पने के लिए जानी जाती है। लेकिन चीन का अपना इतिहास खुद के लोगों के खात्मे की सबसे बड़ी मिसाल है। 17वीं शताब्दी के शुरुआत में जब भारत में मुगलों का दौर था, चीन में मिंग राजवंश का सूरज डूब रहा था। मिंग राजा खुद को स्वर्ग का पुत्र मानते थे, लेकिन उनके ही दरबारी और सेनापति भ्रष्टाचार में डूबे थे। उत्तर से एक नई आफत आ रही थी, मंचू योद्धा, जिन्हें बाद में किंग राजवंश के रूप में जाना गया। यह युद्ध करीब 65 सालों तक चला। जरा सोचिए, 6.5 दशक तक सिर्फ गोलियां, तीर और तलवारें चलती रहीं। इस महासंग्राम में करीब 2 करोड़ 50 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये आंकड़ा आज के कई यूरोपीय देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। उस दौर में मंचू लड़ाकों ने एक नियम बनाया था, कतार या मौत। इसका मतलब था कि हर चीनी नागरिक को अपनी आधी खोपड़ी मुंडवानी होगी और मंचू स्टाइल में छोटी रखनी होगी। जिसने मना किया उसका अस्तित्व ही मिटा दिया गया। इस युद्ध के बीच प्रकृति ने भी अपना कहर बरपाया। अकाल और महामारियों ने जलती आग में घी का काम किया। लोग दाने दाने को तरस गए और सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए। आज जब हम चीन की दादागिरी देखते हैं तो हमें याद आता है कि सत्ता हासिल करने के लिए वहां के शासकों ने अपने ही करोड़ों लोगों की कुर्बानी देने में कभी संकोच नहीं किया। 70 साल के संघर्ष ने चीन का भूगोल बदल दिया और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो आने वाली कई सदियों तक दुनिया के लिए सिरदर्द बना रहा। आज 2026 में भी इतिहास की वो परछाइयां दक्षिण चीन सागर में साफ देखी जा सकती हैं। नंबर 4, 3 राज्यों का युद्ध, 3 किंगडम्स, 220 से 280 ईस्वी। इतिहास की किताबों में अगर तबाही का कोई सबसे बड़ा उदाहरण है तो वो है चीन का 3 किंगडम्स काल। ये वो दौर था जब चीन 3 बड़े हिस्सों में बंट गया था, वेई, शू और वू। इसे आप आज के दौर के शीत युद्ध जैसा समझ सकते हैं, लेकिन ये शीत युद्ध नहीं बल्कि एक ऐसा खूनी खेल था जिसमें इंसानी जान की कीमत कौड़ियों से भी कम थी। इस युद्ध की शुरुआत हुई थी हान राजवंश के पतन के साथ। जैसे ही केंद्र की सत्ता कमजोर हुई, क्षेत्रीय क्षत्रप आपस में भिड़ गए। इसमें सबसे बड़ा नाम था काओ काओ। वो एक ऐसा रणनीतिकार था जिसे हराना नामुमकिन माना जाता था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा ने पूरे देश को श्मशान बना दिया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले चीन की आबादी करीब 5 करोड़ 40 लाख थी, लेकिन जब 60 साल बाद यह युद्ध खत्म हुआ
तो जनगणना में केवल 1,60,00,000 लोग ही जीवित बचे। जरा रुकिए और इस आंकड़े को दोबारा महसूस कीजिए। लगभग 4 करोड़ लोग गायब हो गए। ये सिर्फ युद्ध में नहीं मरे, बल्कि भूखमरी, बीमारी और आपसी रंजिशों की वजह से खत्म हो गए। आज 2026 में जब हम परमाणु हथियारों की बात करते हैं तो हमें लगता है कि तबाही अब ज्यादा होगी, लेकिन उस दौर के राजाओं ने बिना किसी एटम बम के ही 75% आबादी का सफाया कर दिया था। ये युद्ध हमें सिखाता है कि जब देश के अंदर ही फूट पड़ती है तो बाहर वाले को हमला करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद ही अपना विनाश कर लेते हैं। आज की दुनिया में भी कई देश इसी आंतरिक फूट का शिकार हैं और इतिहास खुद को दोहराने के लिए तैयार बैठा है। नंबर 3, ताइपिंग विद्रोह 1850 से 1864। यह कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। 19वीं सदी के मध्य में चीन के एक गांव का मामूली सा आदमी होंग शियुक्वान कई बार सरकारी परीक्षा में फेल होता है। इसके बाद उसे कुछ अजीबोगरीब सपने आते हैं और वो खुद को ईश्वर का दूसरा बेटा घोषित कर देता है। उसने एक नया धर्म चलाया और नारा दिया, शांति का स्वर्ग। लेकिन इस शांति के नाम पर जो हुआ वो इतिहास का सबसे खूनी नागरिक युद्ध बन गया। होंग ने अपनी एक टाइपिंग स्वर्गीय सेना बनाई और किंग राजवंश के खिलाफ जंग छेड़ दी। देखते ही देखते लाखों लोग उसके पीछे हो लिए। ये युद्ध 14 साल तक चला और इसमें मरने वालों की संख्या 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच थी। कुछ विशेषज्ञ तो कहते हैं कि ये आंकड़ा 5 करोड़ तक गया था। इस युद्ध की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें उस समय की दुनिया की बड़ी ताकतें ब्रिटेन और फ्रांस भी शामिल हो गईं। उन्होंने किंग राजवंश का साथ दिया ताकि उनका व्यापार चलता रहे। आज 2026 में जब हम देखते हैं कि कैसे विचारधाराओं के नाम पर देशों को उकसाया जाता है तो टाइपिंग विद्रोह की याद आती है। एक आदमी की सनक ने करोड़ों घरों के चिराग बुझा दिए। इस युद्ध ने चीन की कमर तोड़ दी और उसे पश्चिमी देशों का गुलाम बनने पर मजबूर कर दिया। ये वो सबक है जो बताता है कि जब भावनाओं को गलत दिशा दी जाती है तो वो केवल राख ही पैदा करती है। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे ही स्वर्ग के सपने दिखाकर नरसंहार किए जा रहे हैं। नंबर 2, मंगोल साम्राज्य का तांडव 1206 से 1368। अब बात करते हैं उस तूफान की जिसने दुनिया के नक्शे को अपने घोड़ों की टापों से रौंद डाला। चंगेज खान, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर उस दौर में नदियां भी अपना रास्ता बदल लेती थीं। मंगोलों का उदय 13वीं सदी की शुरुआत में हुआ और अगले 150 सालों तक उन्होंने जो किया उसने पूरी दुनिया की डेमोग्राफी यानी जनसंख्या के ढांचे को ही बदल दिया। मंगोल सेना ने एशिया से लेकर यूरोप तक ऐसा कहर ढाया कि करीब 4 करोड़ से 7 करोड़ लोग खत्म हो गए। उस समय की कुल वैश्विक आबादी का लगभग 11%। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये आंकड़ा करीब 80 करोड़ लोगों के बराबर होगा। मंगोलों की युद्ध नीति बहुत सरल थी, या तो आत्मसमर्पण करो या फिर तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। उन्होंने बगदाद जैसे महान शहरों को जलाकर राख कर दिया, वहां के पुस्तकालयों को नदियों में फेंक दिया जिससे नदी का पानी स्याही से काला हो गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। जब पूरी दुनिया मंगोलों के सामने घुटने टेक रही थी तब भारत की सीमाओं पर उन्हें रोकने के लिए कुछ जांबाज खड़े थे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को वो करारी शिकस्त दी कि मंगोल सेनापति दोबारा भारत की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। भारत की मिट्टी में वो ताकत थी जिसने उस युग के सबसे बड़े विनाशकारी तूफान का रास्ता मोड़ दिया। आज 2026 में जब हम अपनी सेना की ताकत देखते हैं तो हमें गर्व होता है कि हमारे पूर्वजों ने भी इसी शौर्य के साथ देश की रक्षा की थी। मंगोलों ने दुनिया बदली, लेकिन भारत ने मंगोलों का घमंड तोड़ दिया। नंबर 1, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। मानवता का सबसे काला अध्याय। और अब उस महायुद्ध की बात जिसे आज भी दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक होल कहा जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चली। इस जंग ने वो सब कुछ दिखाया जो इंसानियत के खिलाफ हो सकता था। एक तरफ थे हिटलर, मुसोलिनी और जापान के तानाशाह, और दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र। इस युद्ध में करीब 7 करोड़ से 8.5 करोड़ लोग मारे गए। ये युद्ध सिर्फ मोर्चों पर नहीं लड़ा गया, बल्कि ये टोटल वॉर था। इसमें शहरों पर बम गिराए गए, मासूमों को गैस चैम्बरों में डाला गया और अंत में परमाणु बम का इस्तेमाल कर 2 हंसते खेलते शहरों हिरोशिमा और नागासाकी को पल भर में राख के ढेर में बदल दिया गया। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को 2 ध्रुवों में बांट दिया, अमेरिका और सोवियत संघ।
आज 2026 में जो हम अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर 2.0 देख रहे हैं, उसकी जड़ें इसी युद्ध में छिपी हैं। इस युद्ध में भारत की भूमिका को अक्सर दबा दिया जाता है, लेकिन सच ये है कि 25 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिक इस जंग में शामिल थे। उन्होंने यूरोप से लेकर अफ्रीका के रेगिस्तानों और बर्मा के जंगलों तक अपनी बहादुरी का परचम लहराया। इसी युद्ध के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थीं। आज का न्यू इंडिया उन बलिदानों को नहीं भूला है। इस युद्ध ने हमें यूनाइटेड नेशंस दिया, लेकिन क्या आज का यूएन 2026 में ईरान और इजराइल को लड़ने से रोक पा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया को विनाश की जो सीमा दिखाई, आज हम फिर से उसी सीमा को छूने की कोशिश कर रहे हैं।